सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतर हम ऋग्वेद की ऋचाओं का स्वाध्याय कर रहे हैं और मन बहुत ही हर्षित है, उल्लसित है, प्रफुल्लित है कि जो परमात्मा का सच्चा ज्ञान है उसका हम रसपान कर रहे हैं। और ऐसी ज्ञान गंगा में, ऐसे ज्ञान के सरोवर में जो डुबकी लगाते हैं वो स्वयं अपने जीवन को महकाते हैं, सच्चे धीर गंभीर विद्वान बन जाते हैं। यूँ तो पढ़ने के लिए कितना भी हम पढ़ें, हजारों 20,000 से अधिक इन वेद मंत्रों की जो ध्वनियाँ हैं वो गुंजायमान हम करते रहें, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। परंतु सच्चे अर्थों में इसको जो जीने का प्रयास करता है, एक एक मंत्र का, एक एक शब्द का जो अपने स्वभाव में अवतरण करता है, उसके लिए ऋचाएं किसी भी वरदान से कम नहीं है। हजारों लाखों ऋषियों की ये परंपरा रही है वेद के अनुकूल जीवन जीना तथा संसार को भी वेदों के मार्ग पर चलाना। इस युग में महर्षि देव दयानंद जी का अवतरण हुआ। इस धरा पर वे आए, भारत भूमि पर आए, जो भगवान राम, भगवान कृष्ण और ऋषियों की, गौतम, जैमिनी, कणाद आदि ऋषियों की, पतंजलि, पाणिनि की जो संस्कृति, उस संस्कृति के हम संवाहक हैं। हम यदि इस जीवन में कुछ अंश भी वेदों के ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं तो ये सबसे महान कर्म होगा। केवल बातों में ही नहीं, व्यक्ति के स्वभाव में उतरना चाहिए, व्यक्ति के कृतित्व, व्यक्तित्व में उतरना चाहिए। कितना उतार पाता है इस पर कभी विचार नहीं करना चाहिए, सतत बस लगे रहें। निश्चित रूप से ऐसी दिव्य भावना के साथ हम वेदों का स्वाध्याय करेंगे तो जिसका पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना सभी आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। ऐसी वेद परंपरा, ऐसी ऋषि परंपरा, ऐसी गुरु शिष्य परंपरा के हम सच्चे संवाहक हैं। यह ऐसा प्रतिष्ठान परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री के पावन आशीर्वाद से यह दिव्य जो कर्म यहाँ से हो रहा है उससे हमको लाभ लेना चाहिए। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 82वें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है और एक अच्छे विप्र का, एक अच्छे ज्ञानी का, ध्यानी का, एक अच्छे त्यागी तपस्वी पुरुष का कैसा व्यक्तित्व होता है, उसके कैसे लक्षण होते हैं, उसके विषय में यहाँ पर बहुत सुंदर उपदेश किया हुआ है। मैं पहले इसको लिख देता हूँ, फिर आपके समक्ष चर्चा करता हूँ।
अक्षन्नमिदमन्त इमं अक्षन्नमिमदन्त ह्यव प्रिया अश्रु अधूषत। प्रिया अधूषत। अस्तोषत। स्वभानवो। विप्रा। नविष्ठया। नविष्ठया मति योजान्विन्द्र ते हरि। बहुत ही सुंदर मंत्र है, एक बार उच्चारण करेंगे। ओम अक्षन्नमिमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत अस्तोषत। यहाँ पर एक मिनट, मैं इसको, ये हलंत नहीं इसमें, पुनः एक बार उच्चारण कर देंगे। ओम अक्षन्नमिमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मति योजान्विन्द्र ते हरि। ओम अक्षन्नमिमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मति योजान्विन्द्र ते हरि।
ओम अक्षन्नमिमदन्त ह्यव प्रिया अद्धूषत अस्तोषता स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मति योजान्विन्द्रते हरि। मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे। संसार में हमने देखे बहुत त्यागी, तपस्वी, तथाकथित हजारों लाखों लोगों को इस संसार में देखा जा सकता है, जिनके कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, जिनके जीवन की दिव्यता और उनका जो अदिव्य भाव है वो पता नहीं चलता है। वेद मंत्र कहता है कि विप्राह, वास्तव में प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करने वाले व्यक्ति विप्र जो कहलाते हैं, जो परमात्मा के आदेश का, उपदेश का, उसके संकेत का, उसके जो है उसकी सन्निधि का, उसके अनुभवों का रसास्वादन करने वाला, उसकी अनुभूति जो करने वाला है, वह विप्राह, विप्रा पूर्णे, अपना विशेष रूप से पूर्ण करने वाले होते हैं। जो विप्र हैं वो कभी भी अपने पथ से डिगते नहीं हैं। विप्र जो सच्ची कमाई है, सच्चा जो धन है संसार में आने का, उस कमाई के लिए जो अपना सब कुछ लगा देते हैं। सच्ची कमाई तो वही है ना। संसार का कोई भी व्यक्ति यहां से कुछ ले नहीं जा सकता है, यहाँ के अच्छे और बुरे संस्कार ही ले जाता है व्यक्ति। तो ऐसा हम कर्म करें, ऐसी हम कमाई करें जो धन हमारे साथ जाने वाला है। इस संसार का जो धन ऐश्वर्य है वो तो यही मिट्टी में मिलने वाला है। और यहाँ जब यहाँ से हम जाते हैं तो क्या कहते हैं लोग, निधन हो गया व्यक्ति का। क्या हो गया? निधन हो गया। मतलब कितना धनवान था और अब जब जा रहा है तो धन रहित हो गया, उनका निधन हो गया, ऐसा बोलते हैं। सारे पृथ्वी का कोई अधिपति बना हो, आधिपत्य पूरे पृथ्वी पर हो, पूरे संसार में हो, तो भी उसको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो संसार में कुछ भी कोई ले नहीं जा सकता है, लेकिन इसके अहंकार में लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि जिससे उनके जीवन का जो दिव्यता वाला भाग होता है, दिव्यता वाला जो रोल अदा करना होता है, वो भूल जाते हैं। वेद मंत्र कहता है कि जो विप्र होते हैं, जो सच्ची कमाई करते हैं, जो पूर्णता को प्राप्त होना चाहते हैं, जिनके अंदर अपूर्णता या जिनके अंदर पराधीनता नहीं होती, जो पूर्णता की ओर जाते हैं, जो स्वाधीनता की ओर जाते हैं, जो अपने तन मन और वतन के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, वो सच्चे विप्र हैं। और वे अक्षण शरीर पोषण के लिए भोजन करते हैं। वे रसना की वासना में नहीं फंसते। वे जो भी आहार ग्रहण करते हैं उससे पुष्टि हो, उससे उनका स्वास्थ्य टिका रहे, इस दृष्टि से वो भोजन करते हैं। आसक्ति से युक्त होकर के भोजन नहीं करते। और अगली बात क्या कही? अमी मदंत, एक हर्ष का अनुभव करते हैं। इनके द्वारा भोजन सदा प्रसन्नता पूर्वक किया जाता है। ये बड़ी बात है। सामने भोजन आया, प्रसाद आया और मन प्रसन्न नहीं हुआ प्रसाद को देख करके,
उस आहार को देख करके मन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई, तो कितना अच्छा स्वादिष्ट ताकत से परिपूर्ण पौष्टिक भोजन भी सामने रखा हो, वो हमारे शरीर में पौष्टिकता नहीं देगा। रूखा सूखा ही भोजन मिले, लेकिन जैसे ही सामने आए तो मन पूरा प्रसन्न हो जाना चाहिए। सामने 56 प्रकार का भोजन पदार्थ रखा है और फिर भी मन में खिन्नता आ गई, अरे ये नहीं है, ये भोजन क्यों नहीं है। और कई लोग तो ऐसे भी क्रोधित हो जाते हैं, स्वभाव से तो होते हैं, वो सारा भोजन में ही क्रोध उतार देते हैं, थाली को उठा करके ऐसा फेंकते हैं, वो अशांति फैल जाती है। ऐसे व्यक्ति जो पदार्थ ग्रहण करेंगे, सात्विकता उनके अंदर नहीं रहेगी। इसलिए रूखा सूखा जो भी मिले उसको बहुत प्रेम पूर्वक खाना चाहिए। कबीर कहते हैं, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव रे कबीरा, मत ललचावे जीव। मनुष्य की प्रवृत्ति है, पशु की तो इससे ज्यादा है। विशेषकर श्वान जो होते हैं ना, कुत्ते, वो एक टुकड़ा डाल दो, वो एक टुकड़े में लड़ते नजर आएंगे आपको। यदि आप 2-4 भी डालोगे, 2-4 में भी वो उसको खाने नहीं देंगे, एक में ही भिड़ेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति है, पशु प्रवृत्ति है ये। हम मनुष्य हैं तो हमारा क्या है, अभी जो है, अभी हमने जब यजुर्वेद का कुछ स्वाध्याय किया था, उसमें बात आई थी सग्धिस चमे, हम क्या एक साथ मिलकर के खाने वाले हों, एक साथ मिलजुल करके बैठ करके खाने वाले हों। लेकिन जो प्रवृत्ति है लोगों की, इसके थाली में 1 चम्मच घी अतिरिक्त कैसे डाल दिया, मेरे में क्यों नहीं डाला, इसको 2 रसगुल्ले ज्यादा दे दिए, मुझको 1 ही मिला। ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति हमारे अंदर की संकीर्णता को प्रकट करती है। जो हम जितना भले ही पचा ना पाए, उसकी थाली में ये बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, मेरी थाली में रूखा सूखा है, तो यहां वो विप्र नहीं कहलाएगा। विप्र कौन है, जो सदा संतुष्टि पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक भोजन को ग्रहण करता है। पहला लक्षण, जो भी मिले ईश्वर का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण करना, हर्ष का अनुभव करते हुए प्रसन्नता पूर्वक भोजन को ग्रहण करना, और भोजन को भी ये एक यज्ञ के रूप में दे देते हैं। यजन हो रहा है, ये भी अंदर जाता यजन होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से यह विप्र सदा सर्वदा आगे बढ़ता है, तथा निश्चय से ही वे प्रभु के प्रिय होते हैं। निश्चय से प्रियाः, प्रभु के प्यारे होते हैं, और अव अधूषत, सब आदि और व्याधियों को कंपित करके अपने से दूर करने वाले होते हैं। इनका सात्विक यज्ञीय भोजन शरीर में अनामय, रोग रहित बनाने का शरीर को सामर्थ्य रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो यहां कहा निरामया, आमय रहित हो जाना। जब आमय अधिक होगा तो व्यक्ति का पेट ठीक नहीं होगा, और पेट खराब तो समझो सब मामला खराब। पेट दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त। भोजन पचाने की क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ जो प्रभु के प्रिय होते हैं,
प्रिया प्रभु के प्यारे होते हैं और अव अधूषत सब आदि और व्याधियों को कंपित करके अपने से दूर करने वाले होते हैं। इनका सात्विक यज्ञीय भोजन निरोगता का कारण बनता है। तो मन में यह प्रकाश भी होता है, प्रकाश देता है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि की बात कही है, तथा मन में प्रसन्नता आनी चाहिए। और अगली बात क्या कही, अस्तोषत, ये प्रभु का स्तवन करते हैं और परिणामतः स्वभानवः, आत्मा की दीप्ति वाले होते हैं। आत्म दीपो भव कहा है ना, कहा कि स्वभानवा, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। वेद कहता है तुम दूसरों के जो है शक्लों को देख करके, दूसरों के हीन आचरण वाले व्यक्ति को हीन यदि आदर्श हम किसी को बनाते हैं तो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। आदर्श बनाए तो जो उच्च कोटि का है, वाणी में, व्यवहार में, आचरण में, हर प्रकार से जो अपने जीवन को उत्तमोत्तम गुणों से युक्त करता है, उसको हम अपना आदर्श बनाएं। और उसको बनाने से पहले हम अपने आप को अपना आदर्श बनाएं। बाहर का आकर्षण, बाहर का जो क्षणिक व्यवहार है वो हमको धोखा दे सकता है, लेकिन हम अपने दीप स्वयं बन जाएं, अपने सूर्य स्वयं बन जाएं। बुझ न सके वो चिराग जलाएं, स्वयं ऐसे दीप जलाएं कि सारे संसार को प्रकाशित करे। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अपने आप स्वयं प्रकाशित हों, अपने जीवन को सुवासित करें, सुभाषित करें, अपने जीवन को पुष्पित, पल्लवित, सुरभित करें, सुगंधित करें। ये वेद का आदेश है। अपने अंदर के दीप से हम प्रकाशित हों। बाहर के आलंबन तो मिलेंगे, लेना भी चाहिए, बिना आलंबन के हमारा जीवन चलता नहीं है। लेकिन जब ज्ञान हो गया तो ज्ञान पूर्वक व्यवहार करें। हम संसार में ऐसे बने कि हमको एक क्षण के लिए कोई भी दुखी ना कर सके। अपने आप को इतना सबल बनाएं कि कोई भी मुसीबत, कोई भी समस्या, कोई भी संकट, विकट से विकट संकट भी हमको अपने पथ से हटा न सके, डिगा न सके। यह वेद कहता है। वही सच्चा विप्र है। वही क्या है? सच्चा विप्र है, जो दूसरों के अपमान करने से, दूसरों के द्वारा दिए गए गाली से कभी वह शक्तिशाली पुरुष डिगता नहीं है, वही विप्र कहलाता है। और क्या कहा? नविष्ठया, अत्यंत स्तुत्य मति बुद्धि से युक्त होते हैं वो, जिनकी बुद्धि, प्रज्ञा जिनकी बहुत प्रखर होती है, वो विप्र कहलाते हैं। मति से, सुमति से युक्त होते हैं। इनके शरीर और मन की भांति इनकी बुद्धि भी अत्यंत शुद्ध होती है। मनसा वाचा कर्मणा, अपने आप को जो शुद्धतम रखते हैं, शुद्ध व्यवहार करते हैं, वही जीवन में सुख पाते हैं। इस प्रकार से कहा कि इंद्र, हे प्रभो, आप ते हरि, अपने इन इंद्रियाश्वों को योजानु हमारे शरीर रूपी रथ में जोड़िए। आप इस रथ को निरंतर आगे ले चलने वाले हों और इस प्रकार से हमारी जीवन यात्रा की पूर्ति में ये साधक बने, बाधक न बने। तो विप्र वह है जो प्रसन्नता पूर्वक सात्विक भोजन करता हो, वो विप्र कहलाता है, सच्चा विप्र। दूसरी बात, शरीर और मन के मैलों को दूर करता हो। ऐसा नहीं कि मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया,
मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। मुख में हरि और मन में जो है क्या बोलते हैं, मन में बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी। बगल में छुरी वाला व्यक्ति मजबूरी में उसका साथ तो लोग दे देते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। इसलिए कहा कि तीसरी बात जो विप्र कहलाता कौन, प्रभु जो स्तवन करता हुआ आत्म प्रकाश को देखने का प्रयत्न करता है, प्रशस्त बुद्धि से युक्त होता है और इंद्रियों को स्वकार्य में व्यापृत करके जीवन यात्रा को पूर्ण करता है। 5 यहाँ पर प्रमुख लक्षण बताए हैं जो विप्र होते हैं और वास्तव में वही उनका जीवन अच्छा होता है। हम उस परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि ऐसे ज्ञान विज्ञान से हमको परिपूर्ण करें कि हम सब अपने जीवन में आत्म प्रकाश से, आत्म कल्याण से युक्त होकर के जीवन यात्रा को पूरा करें और अपने जीवन का सदुपयोग करें, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। सच्चे विप्र बने ऐसी कामना हम सबकी हो। ओम शांति शांति शांति।